जैसा कि आपने कहा, कमिटमेंट जो है वो बांध देती है, एंड इट प्रिवेंट्स अस फ्रॉम बीइंग मुक्त। तो क्या हमें कभी भी किसी भी चीज के लिए कमिटमेंट करने से बचना चाहिए? जिस चीज के लिए प्राइम कमिटमेंट है उसको सेंटर में रखना चाहिए। जैसे कृष्ण की कमिटमेंट धर्म से है, आपकी कमिटमेंट खोजो सबसे प्राइम कमिटमेंट किस चीज से है, पहले उसको खोज लें। और एक बार वो मिल जाए आपको, जैसे मुझे पता है मेरी प्राइम कमिटमेंट किस चीज से है। अगर मेरी प्राइम कमिटमेंट, सपोज करो मेरी प्राइम कमिटमेंट मेरी शांति से है कि पीस ऑफ माइंड बना रहे, अब इससे आगे आपके लिए चलना जीवन में सरल हो जाएगा। कि मान लीजिए आप कहीं गए और वहां चार बातें किसी ने कह दी, और आप क्योंकि आपने कमिट कर रखा है कि हम आएंगे ही, आपको पता है ये लोग परेशान, वहां पे परेशान करने वाली परिस्थिति है ही, जैसे कीचड़ हो ही, पर क्योंकि कमिटमेंट कर दी इसलिए कीचड़ में कूदना ही है, तो ऐसी कमिटमेंट का क्या ही लाभ है। पर अगर आपको पता है कि आपकी कमिटमेंट है आपकी ग्रोथ से, तो अगर कोई चार बातें सुना भी दे, तो अगर आपकी कमिटमेंट अपने आप से है, अपनी प्रसन्नता से, अपनी ग्रोथ से है, अपनी एक्सपेंशन से है, तो वो चार बातें आपके लिए महत्व नहीं रखेंगी। तो कमिट करना है तो अपने आप से करो पहले। आप देखते हो कि हम हर जगह बाहर कमिटमेंट बांटते चलते हैं, हाँ मैं कमिटमेंट देता हूँ हम आ ही जाएंगे। उसके बाद परिस्थिति ऐसी आती है कि भाई कोई चीज परेशानी खड़ी हो गई, उस परिस्थिति में आपकी कहीं और जरूरत है, तब आपका मन बढ़ जाता है। इससे बेहतर है आप अपने आप को, जो मैं हमेशा कहता हूं, मुक्त फ्रॉम ऑल फॉर ऑल, हर चीज से मुक्त रखो ताकि आप हर चीज के लिए अवेलेबल हो। उस क्षण में आपकी जरूरत कहाँ ज्यादा है, इस तरह से अगर हम देख पाए बिना किसी टैग के, बिना किसी लाग लपेट के, तो मुझे लगता है जीवन ज्यादा सार्थक होगा। जैसे एक उदाहरण मैं देता हूं कि इंटरव्यू में पूछा गया था एक बार, मैं जब इंटरव्यू सिखा रहा था, तो इंटरव्यू वाले ने उस बच्चे से पूछा, या आप अपने आप से भी पूछना कि आपका उत्तर क्या आएगा। हम्म? कि अगर मान लो आपका, आपकी मम्मी और जो लड़के हैं उनके लिए तो उनकी वाइफ, और जो लड़कियां हैं उनके लिए हस्बैंड, यानी आपके स्पाउस, आपके पार्टनर, लाइफ पार्टनर जो है। मान लो आपकी मदर और आपका लाइफ पार्टनर दोनों डूब रहे हैं और आप किसी एक को ही बचा सकते हैं, तो आप किसको बचाएंगे? तो एक ही क्षण में ये उत्तर देना होता, अपने आप से पूछो। तो ज्यादातर उत्तर क्या आते हैं, देखने में आया कि मैक्सिमम टाइम जो आंसर मिलता है वो या तो ये मिलता है कि मदर को बचाएंगे, क्योंकि भी उनके साथ ज्यादा समय रहे हैं, उनसे ज्यादा लगाव है। कुछ लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं लाइफ पार्टनर दूसरा मिल जाएगा, मदर तो नहीं मिलती। पर वो इस बात में फंस जाएंगे कि इसका मतलब आप तो सेल्फिश हो रहे हैं, क्योंकि लाइफ पार्टनर जो है, हाउ यू कैन कंपेयर द फीलिंग्स, कैन बी कंपेयर द फीलिंग्स, क्या हम लगाव को कंपेयर कर सकते हैं? फिर तो बिजनेस हो गया, लगाव तो लगाव है। तो इसका कोई भी उत्तर दें, लाइफ पार्टनर को बचाएं चाहे मदर को बचाएं, तो आप देखेंगे दोनों उत्तर में कहीं ना कहीं फंसना हो ही जाएगा। थोड़ा सा तर्क देंगे और आप अपने आप को फंसा हुआ महसूस करेंगे। तो इसको कहते हैं धर्म संकट। इसके लिए एक शब्द है धर्म संकट। क्या किया जाए? लाइफ पार्टनर का धर्म से भी बंध गए, पुत्र पुत्री होने के धर्म से भी बंधे हो गए ना, बंधे हुए हैं। क्या करें? तो इसका सही उत्तर जो मैं अक्सर देता हूं बच्चों, इसका सही उत्तर तभी हो सकता है जब आप फ्री हो हर बाउंडेशन से। इस परिस्थिति को अगर आप देख सकते हो बिना किसी लाग लपेट के, बिल्कुल फ्री माइंड से, एक मुक्त अवस्था से देख सकते हो, तो उत्तर बड़ा बहुत क्लियर है, बहुत ही सिंपल है कि मैं उसको बचाऊंगा जो मेरे ज्यादा पास होगा। परिस्थिति कहती है, बस ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सपोज करो कि हमारे माँ तो यहाँ डूब रहे हो, लाइफ पार्टनर डूब रहा हो, और हम लाइफ पार्टनर को बचाने चले जाएं, पता चले इतने में वो भी डूब गया और ये भी डूब गया। तो जो पहले होगा हम उसको बचाएंगे, ये बहुत साधारण सी बात है। पर जब भावनाएं, इमोशंस, कंडीशनिंग
जो हमारा पूरा संस्कार हम में है, जब वो सामने आ जाते हैं तो देखने की दृष्टि धुंधली पड़ जाती है, तर्क कुतर्क में बदल जाते हैं। तो कमिटमेंट से यहाँ मतलब उस चीज से नहीं है। कमिटमेंट करो, अपने आप को जानने के लिए कमिटमेंट करो। मैं तो हमेशा कहता हूं, जो व्यक्ति अपने आप को जानता ही नहीं तो कमिटमेंट कर कौन रहा है? क्या आप अपने आप को पूर्ण अपने स्वभाव में जानते हैं? हम क्या हैं? आज आप अपने आप से एक प्रश्न पूछना, मैं अक्सर ये प्रश्न सेशंस में देता हूं, हु एम आई? मैं कौन हूं? क्या मैं जो नाम लिया जाता है मैं वो हूं? तो आप पाएंगे अगर नाम बदल दिया जाए तो क्या आप बदल जाएंगे? क्या ये शरीर मैं हूं? ये शरीर बचपन में इतना सा था, वो आप थे? या जो इतने बड़े अब आप सेशन अटेंड कर रहे हो आप हो? आगे जाके ये शरीर फिर बदल जाएगा, कमर झुक जाएगी, दांत निकल जाएंगे, तो कौन सा शरीर आप हो? तो आप पाओगे, आप नहीं कह सकते कि ये शरीर में हूं। तो क्या विचार आप हो? छोटे थे तो अलग विचार थे, स्कूल में थे तो अलग विचार थे, कॉलेज में अलग, कमाने लगे तो अलग, पिता या माता बन गए तब अलग, जब बुजुर्ग होंगे तो अलग। तो कौन सी विचार की अवस्था ऐसी है जिसको आप कह सको कि यह आप हो? क्या भावनाएं, फीलिंग्स आप हो? वो तो बदलती रहती। कभी कोई व्यक्ति प्यारा लगता है, कभी कोई व्यक्ति दुश्मन लगता है, वही व्यक्ति, सेम व्यक्ति। क्या फीलिंग्स आप हो? नहीं। तो आप क्या हो? क्या यादें आप हो? जब आप सो जाते हो तो यादें नहीं रह जाती, गहरी निद्रा में तो कोई यादें नहीं होती। तब आप होते हो या नहीं होते हो? क्या आप एब्सेंट होते हो? तो आप पाओगे कि निश्चित तौर पे ये कहना कि मैं कौन हूं बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और अगर हम अपने आप को जानते ही नहीं मैं कौन हूं, तो कमिटमेंट करता कौन है? तो आप पाओगे कोई ना कोई कंडीशनिंग, कोई ना कोई इंप्रेशन, उसी के चलते हम कमिटमेंट कर देते हैं। तो सबसे पहले कमिटमेंट अगर होनी चाहिए तो कमिटमेंट होनी चाहिए अपने आप को जानने की, अपने आप के मन की शांति, मन के आनंद की पहली कमिटमेंट होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आनंदित है, कोई व्यक्ति शांत है, तो उससे कभी भी कुछ गलत काम नहीं होता है। सारे गलत काम जो होते हैं वो डर में, लालच में, मोह में, भयभीत होता है तब होते हैं। पर आनंदित व्यक्ति, शांत व्यक्ति, कभी भी गलत काम उससे होता है। तो पहले फर्स्ट योर कमिटमेंट शुड बी टू कम होम। अपने आप को जान लो, अपने आप को बैलेंस करने की कमिटमेंट होनी चाहिए। आप बैलेंस हो गए, बाकी सब चीजें धीरे 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 बैलेंस होती चली जाएंगी। तो एक कमिटमेंट, प्राइम कमिटमेंट ये होनी चाहिए। बाकी सब चीजों की जो कैलकुलेशन है आप इसी बेसिस पे करिए, क्या ये चीज मुझे बैलेंस करती है या इम्बैलेंस करती है। लोग मुझसे कई बार पूछते हैं कितने घंटे सोना चाहिए, कब सोना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा 10-15 दिन ध्यान दो तो आप खुद से पता लगा लोगे कि कितने बजे सोना आपके लिए सही है। थोड़े दिन ध्यान देना पड़ता है कि अगर आप लेट सोते हो तो क्या आप अगले दिन बैलेंस रह पाते हो। अगर जवाब आए हाँ तो लेट सो, अगर जवाब आए ना तो इसका मतलब आप गलत कर रहे हो। सुबह उठना कईयों के शरीर की जैसी तासीर है, कई बार सुबह जल्दी उठना उनके लिए परेशानी भरा हो सकता है। जरूरी नहीं है 4 बजे उठा जाए, हो सकता है 6 बजे उठ के वो ज्यादा तरोताजा महसूस करे। तो कमिटमेंट 6 बजे उठने की नहीं होनी चाहिए, कमिटमेंट बैलेंस होने की होनी चाहिए। अगर 6 बजे उठने से आप बैलेंस्ड रहेंगे तो आप ज्यादा उपयोगी हो सकते हैं पूरा दिन। पता चला आप लेट उठ रहे हैं, आप 8 बजे 9 बजे उठ रहे हैं क्योंकि आप रात को लेट सो रहे हैं, क्योंकि आपने कमिटमेंट की थी। किसी भी चीज की कमिटमेंट हो तो अगले दिन जब आप स्ट्रेस में रहोगे, तनाव में रहोगे, तो आप कुछ भी अच्छा कर नहीं पाओगे, ना खुद के लिए, ना परिवार के लिए, ना समाज के लिए, ना ही संसार के लिए। कुछ भी सही नहीं कर सकते। जो खुद व्यवस्थित नहीं है वो कुछ भी व्यवस्थित नहीं कर सकता। आप देखो ना, आप हिलते रहो तो आप क्या पढ़ सकते हो? कुछ भी नहीं पढ़ सकते, कुछ भी नहीं देख सकते, कुछ व्यवस्था नहीं बना सकते। अगर मान लो हम किसी गाड़ी में जा रहे हैं और गाड़ी बहुत हिलती डुलती जा रही है, तो आप उस गाड़ी में क्या व्यवस्था बैठा सकते हो? कुछ नहीं। तो उसके लिए पहले खुद को व्यवस्थित होना पड़ेगा। तो अपनी कमिटमेंट, अपनी बैलेंसिंग, अपनी मन के व्यवस्थित करने से होनी चाहिए।